नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर परेशान और आक्रोशित नजर आए यात्रियों ने मचाया जमकर बवाल। भुवनेश्वर जाने वाली फ्लाइट के 4 घंटे की देरी से उड़ान भरने का लगाया आरोप। विमान के उड़ान में हुई देरी के चलते यात्रियों को हुई भारी परेशानी। देश में फिर से बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे के भीतर मिले कोरोना वायरस से संक्रमित 116 नए मरीज। इसी के साथ सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 4178। तो वहीं पिछले 24 घंटे में इलाज के बाद ठीक हुए 293 कोरोना मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 168 है, जबकि तमिलनाडु में यह संख्या 139। इसके अलावा कर्नाटक में 436 एक्टिव केस हैं। तो वहीं केरल में कोरोना के हैं सबसे ज्यादा एक्टिव केस, लेकिन 24 घंटे में केरल में नहीं मिला कोई कोरोना का नया संक्रमित। घने कोहरे की वजह से मध्य प्रदेश के गुना में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। एक कार के ऊपर पलट गया कबाड़ से लदा हुआ ट्रक के पलटने से चकनाचूर हुई कार, जिसमें सवार एक ही परिवार के 4 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। आर्थिक राजधानी मुंबई की फिर खराब हो रही है आबो हवा। मंगलवार की सुबह मुंबई में छाई रही भारी धुंध। अलग अलग इलाकों में खराब श्रेणी में दर्ज किया गया AQI। भारत में 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस। आज वीर बाल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा, पिछले साल देश ने पहली बार 26 दिसंबर को मनाया था वीर बाल दिवस। तब पूरे देश में सभी ने भाव विभोर होकर सुना था साहिबजादों की वीर गाथा। पीएम मोदी ने कहा कि वीर बाल दिवस भारतीयता की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने के संकल्प का है प्रतीक। 22 जनवरी को अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर का होगा उद्घाटन। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी को भी मिला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता। समाजवादी पार्टी के नेताओं को निमंत्रण न देने के विरोध के बीच सपा सांसद डिंपल यादव का आया बयान। कहा, निमंत्रण मिला तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जरूर होंगे शामिल। भारतीय एथलीट रह चुकी अंजू बॉबी जॉर्ज ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशंसा। अंजू जॉर्ज ने क्रिसमस के एक कार्यक्रम में 25 दिसंबर को पिछली सरकारों पर खेलों के प्रति उत्साह न दिखाने को लेकर कसा तंज। कहा, महिला सशक्तिकरण अब सिर्फ एक शब्द नहीं रह गया, बल्कि हर भारतीय लड़की सपने देखने के लिए है तैयार, जिन्हें पता है कि उनके सपने होंगे सच। विपक्षी इंडी गठबंधन के प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर शिवसेना UBD के सांसद संजय राउत का आया बड़ा बयान। कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे में से कोई भी बन सकता है PM उम्मीदवार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मुंबई यूनिवर्सिटी में डायरेक्टरेट की पदवी से किया गया सम्मानित। देवेंद्र फडणवीस को जापान की कोयासन यूनिवर्सिटी ने दी थी यह उपाधि। मूलभूत सुविधाओं, औद्योगिक विकास, जल संधारण और सामाजिक समानता के लिए किए गए कार्यों को लेकर मिला है उन्हें सम्मान। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की नसीहत के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। जंतर मंतर में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वामी ने हिंदू धर्म को बताया धोखा। सपा नेता के विवादित बयान पर मचा कोहराम। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू धर्म को धोखा बताने वाले विवादित बयान पर भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने किया पलटवार। कहा, भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है सनातन। पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। महाराष्ट्र में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार के बीच जारी है खींचतान। दरअसल बारामती में अजित पवार ने कहा कि उन्होंने 60 साल की उम्र में चुना बगावत का रास्ता, जबकि चाचा शरद पवार ने 38 साल की उम्र में ही गिरा दी थी कांग्रेस नेता वसंत दादा पाटिल की सरकार। भतीजे अजित पवार पर शरद पवार ने किया पलटवार। कहा, नहीं की थी 1978 में बगावत, बल्कि आम सहमति से लिया गया था फैसला। दिसंबर के आखिरी दिन यानी 31 तारीख की शाम में बदलेगा मौसम का मिजाज। नए साल का होगा बारिश के साथ आगाज। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बारिश की जताई आशंका। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात और राजस्थान में भी हो सकती है हल्की बारिश। हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत के बाद अब मिलने जा रही है पहले अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या से 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। 130 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली इस 22 कोच वाली ट्रेन में 1500 यात्रियों के बैठने की क्षमता, फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी और CCTV कैमरा समेत कई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी ये ट्रेन। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना के 150 साल हुए पूरे। इस मौके पर आज से शुरू हुई नई शुरुआत। मौसम विभाग को मिला नया लोगो। 1875 में हुई थी IMD की स्थापना। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हिस्सा है IMD।
बिहार के बेगूसराय में रहने वाले मर्चेंट नेवी के जवान की मुंबई के बंदरगाह पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। इस घटना के विरोध में मृतक युवक के परिजन और ग्रामीण NH 31 हाईवे पर उतर आए। शव को सड़क पर रखकर किया चक्का जाम। परिजनों का आरोप है कि बेटे की सुनियोजित तरीके से की गई हत्या 32 वर्षीय अभिषेक सिंह उर्फ चंदन के रूप में हुई है। मृतक मर्चेंट नेवी के जवान की पहचान। महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक बार फिर कोयता गैंग का देखने को मिला आतंक। पुणे के येरवड़ा इलाके में 20 से 25 गाड़ियों में की तोड़फोड़। दहशत फैलाने के मकसद से फिर सक्रिय हुआ कोयता गैंग। झारखंड के हजारीबाग से आया हैरान कर देने वाला मामला। यहां पुलिस लाइन इलाके में नशे में धुत ASI ने चलाई 28 राउंड गोलियां। अंधाधुंध फायरिंग से इलाके में मचा हड़कंप। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस वालों को पहननी पड़ी बुलेट प्रूफ जैकेट। बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने दिल्ली पुलिस से लगाई मदद की गुहार। कहा 500 करोड़ रुपए की ठगी के आरोप में दिल्ली की जेल में कैद सुकेश चंद्रशेखर दे रहा है धमकी। जैकलीन ने आरोप लगाते हुए कहा कि व्हाट्सएप पर मैसेज कर उन्हें कोर्ट में पेशी के दौरान ब्लैक सूट पहनकर आने के लिए कहा। हाई सिक्योरिटी के बावजूद तिहाड़ जेल के अंदर से विदेशी नंबर से जैकलीन से चैट करने वाला सुकेश सिस्टम का बना रहा है मजाक। बॉलीवुड किंग खान की फिल्म डंकी बॉक्स ऑफिस पर जल्द पूरा करने जा रही है अपना 1 सप्ताह। ऐसे में दर्शकों से फिल्म को लेकर मिल रही है मिली जुली प्रतिक्रिया। अब इसे लेकर मेकर्स ने किया एक बड़ा ऐलान। कहा शाहरुख और तापसी पन्नू स्टारर इस फिल्म की मुंबई में अलग अलग देशों के वाणिज्य दूतावास के लिए होगी स्पेशल स्क्रीनिंग। भारतीय सराफा बाजार में आज सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार को सोने की कीमतों में देखने को मिली तेजी। आज सोने के 22 कैरेट गोल्ड के रेट में हुई 200 रुपए की बढ़ोतरी, तो वहीं 23 कैरेट गोल्ड के रेट में हुआ 350 रुपए का इजाफा। चेन्नई में सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 64,310 रुपए, तो वहीं दिल्ली में गोल्ड का रेट रहा 63,860 रुपए। चीन में इन दिनों पड़ रही है कड़ाके की ठंड। खासकर राजधानी बीजिंग में शून्य से कहीं नीचे पहुंचा तापमान। बीजिंग में बर्फीली तूफान ने लोगों के जीवन को किया अस्त व्यस्त। बीजिंग में ठंड ने तोड़ा 72 साल का पुराना रिकॉर्ड। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को हो चुके हैं 70 से ज्यादा दिन। युद्ध के बीच इजराइल ने किया ईरान के दिल पर गहरा चोट, जिससे मिडिल ईस्ट में बढ़ गई है महायुद्ध की आशंका। दरअसल इजराइल ने ईरान के टॉप कमांडर सैयद राजिब मुसावी को सीरिया में किया ढेर। मानव तस्करी के शक में फ्रांस में 4 दिन तक रोका गया प्लेन आखिरकार मंगलवार की सुबह पहुंचा मुंबई। इसने 25 दिसंबर की शाम पेरिस के वाटरी एयरपोर्ट से भरी थी उड़ान। मंगलवार की सुबह 4 बजे मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड होते ही CISF ने सभी 276 भारतीय यात्रियों से की पूछताछ। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।